प्रभु जी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय राधा गिरिधारी राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे, जय राधा रास बिहारी राधे, जय राधा सुंदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना माता जी, भक्तों ने आशा करता हूँ बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्रीरूपातं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम चर्चा में कक्षा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य डिवोटीज की कृपा से कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कैंटो 2 के अध्याय 6 को पूर्ण किया और आज हम अध्याय 7 में प्रवेश करेंगे। इसके पहले भी हम लोग ने जो 6 अध्याय कंप्लीट प्रथम दूसरे कैंटो के प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज द्वारा पूछे गए जो 2 प्रश्न है कि इस मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद में मनुष्य का क्या कर्तव्य बनता है, उसे क्या करना चाहिए और मृत्यु के समय उसकी क्या कर्तव्य है। इन दोनों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर ढंग से देते हैं। कहते हैं कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और मनुष्य योनि का पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहिए और सदुपयोग का मत करके इस भौतिक जगत से जो कि हमारा वास्तविक घर नहीं है, पराया घर है, इससे हमें छुटकारा पाना है और इसके छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है भगवान की भक्ति। केवल इस भौतिक जगत में गृह मेदी की तरह रह करके पशु की तरह हमें अपना जीवन नहीं बिताना, क्योंकि मनुष्य योनि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद में उन्होंने कहा जिनकी भगवान के साथ उन्होंने विराट रूप का ध्यान करने के लिए कहा, लेकिन अंत में अध्याय के अंत में एक ही चीज कहा कि नहीं, जो भगवान की भक्ति है वही उत्तम है। फिर दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं हृदय में भगवान। उसमें सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं हमें जब जीव धीरे 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 विराट रूप पर ध्यान करने के बाद उसका आध्यात्मिक उन्नति होती है तो उसे भगवान के परमात्मा जो परमात्मा हृदय में विराजमान है, जो कि साइज उनका 8 इंची बताया गया है, चतुर्भुज धारण किए, शंख पद्म गदा पुष्प ध्यान वो धारण किए हुए रहते हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। और भगवान अध्याय 2 में बताया था शुरू में क्या कि जो भौतिक आसक्ति है वो हमारी जो है और जो भौतिक आवश्यकता है वो कम से कम हमें अपने इस शरीर के लिए यूज करना चाहिए, नहीं तो वो हमारे बंधन का कारण। उसके बाद में कहा कि जो मैंने बताया था जिनके भगवान भौतिक इच्छाएं अभी भी खत्म नहीं हुई है उनको क्या करना है, क्रम मुक्ति के
तरफ जाना चाहिए जिसमें हम लोग एक वो लोग से धीरे 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 कर 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 करके स्वर्ग लोग, यम लोग, जन लोग, तप लोग, महत लोग, और उसके बाद में सबसे ऊपर क्या है, सत्य लोग या ब्रह्म लोग तक हम जाकर के फिर वहां से फिर हम लोग अपने को मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और जाके ब्रह्म ज्योति में विलीन, ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है। ब्रह्म ज्योति में भक्ति नहीं मिलती है क्योंकि भगवान का गोलोक धाम नहीं मिलता है। गोलोक धाम तभी मिलेगा, वैकुंठ लोक तभी मिलेगा जब हम भगवान की भक्ति करें। इसीलिए दूसरे अध्याय को यही समाप्त करते हैं कि भगवान की भक्ति उत्तम श्रवण कीर्तन। तीसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी हृदय परिवर्तन, जो कि शिक्षक बताते हैं कि अगर जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं, अलग अलग देवताओं की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन देवता हमें केवल भौतिक ही चीजें प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भौतिक चीजें प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमें जो जीवन का लक्ष्य है इस भौतिक से झटका छुटकारा पाना, वो प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए केवल भगवान श्री कृष्ण ही है मुक्ति दाता है, वही इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए अगर भौतिक इच्छाएं भी है तो हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। उसके बाद में शौनक ऋषि बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं कि हमारा जो मनुष्य शरीर है बहुत दुर्लभ है और किस प्रकार हमको अपने एक एक अंग को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और कंटिन्यू भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और अगर भगवान की भक्ति करने के बावजूद भी अगर हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आता है तो ये हृदय फौलाद के समान, और ये 100% सही कि जैसे अगर भले ही हम धीरे धीरे करें भले, लेकिन अगर भगवान की भक्ति मन से करेंगे तो 100% हृदय में परिवर्तन आएगा, चेतना में परिवर्तन आएगा और हमारी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति हट कर करके पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में हम लग जाएंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त। तो चौथे अध्याय में आते हैं सृष्टि चक्र, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को इसके बारे में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते सृष्टि के बारे में, और उसमें हमने देखा था परीक्षित महाराज का कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन हुआ है कि वो कितने भाग्यशाली हैं कि उन्होंने जब वो माँ के घर में उत्तरा माँ के घर में थे तभी भगवान ने उनकी रक्षा की थी, और वो कितने भाग्यशाली है जिनका जन्म भक्त परिवार पांडव कुल में जन्म हुआ। तो इतना सुंदर वर्णन करने के बाद में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के सृष्टि चक्र के प्रश्न के उत्तर में पूरा उत्तर देने के पहले वो क्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बहुत ही सुंदर ग्लोरिफिकेशन है उसमें, अलग अलग भगवान की वो कहते हैं कि आप ही तीनों गुणों का अवतार लेकर के इस सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, और जितने भी जीवों में जो भी शक्ति या ज्ञान बुद्धि है वो हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो वो बेकार है। और भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण दर्शन करने से क्या सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के चरणों की आश्रय लेने से सारी आसक्तियां खत्म हो जाती है। आप ही श्रेयपति हैं, आप ही लोकपति है, आप ही यदुपति है, आप ही यज्ञपति है और आप ही परम गति है। इस प्रकार ग्लोरिफिकेशन करते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, मैं तुमने जो प्रश्न किया है सृष्टि के बारे में उसका उत्तर मैं ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो वार्तालाप हुई उसके माध्यम से तुम्हें उत्तर दूंगा। और इस प्रकार हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 5वें अध्याय में समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण, उसमें नारद जी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे पिता, आप ही जो भी वर्तमान भूत और भविष्य में जो भी सृष्टि है, जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है, उसके मूल्य कारण मूल्य स्रोत आप ही है, आप ही सर्व कारणों के कारण है। इस तरह का वो, लेकिन बाद में कहते हैं कि पिता मुझे एक डाउट है, अगर सब कुछ आप ही है तो फिर आप ध्यान किसका करते हैं, इसलिए कृपा करके मुझे बताइए कि आप वास्तविक ज्ञान का स्रोत क्या है, आप किनके संरक्षण में रहते हैं, किनके अधीनता में आप कार्य करते हैं और वास्तव में आपकी स्थिति क्या है। उनके प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी जवाब देते हैं कि हे नारद, तुम्हारा भ्रमित होना स्वाभाविक है और तुम जो बात कह रहे हो सच्ची कह रहे हो। मैं वास्तव में क्रिएटर नहीं हूँ, मैं तो क्रिएटर का क्रिएटर, मैं तो एक माली के समान हूँ जो कि बगीचे में जो बीज है उसको केवल जल देकर के सींचता हूँ और अपने आप वो पौधा बन के बड़ा हो।
और जो बीज सींचने की भी जो विधि है, जो ज्ञान है, बुद्धि, वो भी मुझे भगवान से ही मिली है। इस पर भगवान को कर करके वो फिर जो नारद जी ने जो 6 प्रश्न किए थे, क्या क्या है, यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टम, यत संसतम, यत परम और तत् तत्व। अर्थात ये भौतिक प्रकृति का रूप क्या है, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है, इसके बारे में 14वें श्लोक में ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि जितने भी भौतिक जगत के अव्यय हैं, जीव है, काल है, कर्म है, स्वभाव, ये सब क्या है, ये इसकी जो कार्य लक्ष्य, ये सारे भौतिक प्रकृति के हैं। इसके पीछे भगवान ही है, भगवान का शक्ति है। उसके बाद में कहते हैं, तुमने पूछा कि इसका आधार क्या है, अधिष्ठातम, एंड पर इसका आधार क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण वही सारी वेदों के ज्ञाता है, वही वेदों के करता है, वही ज्ञान है, वही तप है, वही लोकपति है, जो कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के ऊपर में सारा पूरा ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है, सृष्टि के बारे में बताते हैं, जिनका हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि किस प्रकार कार्बोदक्षाय विष्णु, जो कि महाशंकर्षण के एक्सपांशन है, और किस प्रकार वो 23 एलिमेंट का हमने अलग अलग द्रव्य किया, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के माध्यम से 23 एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, और वो 23 एलिमेंट को अमलगमेट कर करके किस प्रकार ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु उसमें आके प्रवेश कर करके 14 भुवनों को, पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं और फिर 14 भुवन की सृष्टि करते हैं। इसका हमने डिटेल में डिस्कस किया, और उसके बाद में पुरुष अवतार का तुलना, माने विश्व रूप का तुलना 14 ब्रह्मांड से कितना सुंदर ढंग से हमने किस प्रकार इसमें सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, ब्रह्मा जी ने बताया है, हमने पूरा पढ़ा, और किस प्रकार वर्णाश्रम वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भगवान के अंगों से तुलना की गई है। 3 लोग, त्रिलोक बोलते हैं ना, उधर्म लोग, मध्य लोग, अधीन लोग, किस प्रकार भगवान के अंगों से तुलना की, इसका हमने डिस्कस किया। तो इसमें हमने 3 प्रश्नों का उत्तर पाया। पहला, यत पर, 4 प्रश्न कह सकते हैं, यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत परम और यत सृष्टम। उसके बाद में हम लोग 6ठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, पुरुषोक्त की पुष्टि। उसके अंदर में हमने पहले श्लोक से लेकर 17 श्लोक में एक एक जो इंग्रेडिएंट भौतिक जगत में जो आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, भगवान से ही आते हैं, भगवान के विराट रूप से आता है। हमने बहुत सुंदर ढंग से डिटेल किया। उसके बाद में 18वें श्लोक से 22वें श्लोक में बताते हैं कि केवल ये भौतिक जगत ही कंप्लीट नहीं है, ये तो केवल पूरी भगवान की सृष्टि का केवल 1/4 है, उसके अलावा भी 3/4 क्या है, भगवान की आध्यात्मिक सृष्टि है, जो आध्यात्मिक जगत है, जिसमें असंख्य वैकुंठ है और गोलोक धाम है, जो कि भगवान की ब्रह्म ज्योति के द्वारा वो क्या होता है, प्रकाशित होता है। वहां पर सूर्य चंद्रमा की दरकार नहीं होती, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वहां पर भय नहीं है, चिंता नहीं है, वहां पर लोग केवल भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन भौतिक जगत में उल्टा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलता रहता है, लोग सदैव भयभीत और चिंतित रहते हैं, और लोग केवल भौतिक आसक्ति में। इसके बाद में फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मेरी उत्पत्ति हुई तो उस समय मुझे जो तपस्या करने के लिए, जो कुछ यज्ञ करने के लिए जो मुझे प्रेरणा मिली भगवान से, तो ये सारी जो प्रेरणा मिली नंबर 1 वो, और यज्ञ करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स की दरकार मुझे हुई थी, वो सब भगवान श्री कृष्ण से, मेरे पिता, जो मेरे पिता है, जिनका मैं प्रथम जीव है, उनसे ही मुझे। इसके बाद में ब्रह्मा जी कंक्लूड करते हैं, जो कि हमने पढ़ा 6ठे अध्याय में, बहुत ही पावरफुल, कहते हैं कि तुम याद रखो, जो कुछ मैंने तुमको कहा है इसमें जरा भी त्रुटि नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान मैंने डायरेक्ट भगवान से प्राप्त किया था। ठीक है ना, डायरेक्टली भगवान ने ये ज्ञान मेरे हृदय में दिया था। हे नारद, मैंने सारी तपस्याएं की, मैं योग शक्ति आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, प्रजापति भी मुझे इस रूप में मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, तो भी मैं उस भगवान को नहीं समझ सकता, जो
मेरे जन्मदाता है जिनसे मेरा उद्भव। इतना बड़ी यहाँ पर बात कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर भगवान को जानना है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, तो अपनी योग्यता, अपनी भौतिक गुणों से, योग्यता के माध्यम से भगवान को हम नहीं जान सकते हैं। और हमें क्या है, अगर भगवान को थोड़ा बहुत भी जान सकते हैं तो हम भगवान को आत्मसमर्पण कर करके ही जान सकते हैं, भक्ति के माध्यम से ही जान सकते हैं। और यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, भगवान को आत्मसमर्पण करना, भगवान के आश्रय में जाना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। और यही सबसे बड़ा लाभ कार्य है। और इसी से हमें दिव्य शाश्वत धाम की, दिव्य आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और उसके बाद में और आगे बढ़ के कहते हैं कि 12 महाजनों में, जैसे कि मैं, ब्रह्मा, शिव माने और नारद, तुम जो भी हो, वो जब भगवान को नहीं जान सकते हैं तो उन देवताओं की तो तुम बात ही दूर रही। इस प्रकार बहुत अच्छा ग्लोरिफिकेशन कर करके कहते हैं कि हे नारद, तुमने जो भी प्रश्न मुझसे किया था सृष्टि के बारे में, मैं तुझे बता चुका हूं। अब मैं तुम्हें भगवान के अवतारों के बारे में बताएंगे। तो अर्थात कि जो भगवान की जो माने लीला अवतार के बारे में मैं बता, इस तरह करके 96 श्लोक में यह कर करके यहाँ पर 6वां अध्याय समाप्त होता है। और कहते हैं कि मैं तुम्हें लीला के बारे में बताऊंगा, भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में। तो आज हम 7वें अध्याय में प्रवेश कर करके भगवान की लीलाओं के बारे में, लीला अवतार के बारे में, अलग अलग अवतारों के बारे में, अलग अलग लीलाओं के बारे में संक्षेप में दिया गया, उसको हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते अध्याय 7, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अध्याय 7 शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। श्लोक नंबर 1, ठीक है। ब्रह्मवाच यत्र उद्यत क्षितितल उदरणाय विव्रत क्रोडिं तनुं सकल यज्ञमयीम अनंत अंतर महार्णवे उपागतम आदिदैत्यं तम दंष्ट्रया अद्रिम इव वज्रधर ददार। श्री ब्रह्मा ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डुब्बी लगाई, पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, जो सबसे पहले एक असुर हिरण्यक्ष प्रकट हुआ। तो सबसे पहले एक असुर हिरण्यक्ष प्रकट हुआ, भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रथम किसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? वराह अवतार के बारे में। और कहते हैं कि प्रथम जो असुर, या ये भी कह रहे हैं प्रथम जो असुर है हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, इसके बारे में अलग हम लोग बहुत डिटेल में सुनेंगे। कैंटो 3 के अंदर में वराह अवतार के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। सृष्टि के आरंभ से ब्रह्मांडों के लोकों में प्रमुख रूप से असुर तथा देवता या वैष्णव जीवों की ये दो श्रेणियां रही है। हरि बोल। इस ब्रह्मांड के प्रथम देवता श्री ब्रह्मा है और हिरण्यक्ष उनका प्रथम, और इसका प्रथम
माने जो असुर है, जो प्रथम अवतार लिया है, वो क्या बता रहे? असुर कौन है? हिरण्याक्ष है। और साथ में हम लोग पढ़ेंगे हिरण्यकशिपु का, ठीक है, जो प्रहलाद के पिता हैं। कतिपय निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी लोग वायु में भारहीन गेंद के समान तैरते हैं, और जो ही ये परिस्थितियां विचलित होती है, सारे लोग आधे ब्रह्मांड में फैले गर्भोदक साय में गिर जाते हैं। दूसरे आर्धगोदार में जो गोल गुबंद के रूप में असंख्य लोग स्थित है। भारी वायु में लोगों का तैरना गोलों की भीतरी रचना के कारण है। आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का भेदन किया जाता है, वह आधुनिक असुरों द्वारा एक प्रकार का उत्पाद है, जिससे पृथ्वी का तैरना अत्यंत हानिकारक रूप में विचलित हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रभु जी तात्पर्य कह रहे हैं, भगवान ने जो सृष्टि की है और भगवान ने इस सृष्टि को मेंटेन पालन करने के लिए हम बद्ध जीवों के लिए सारी व्यवस्थाएं की है, लेकिन असुर रूपी लोग अगर आकर के इस भौतिक जगत का, इस क्लाइमेट का, इस अगर उसका गलत यूज करते हैं, उसका गलत शोषण करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे तेल प्राप्त करने के जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का भेदन किया जाता है, वह आधुनिक असुरों द्वारा एक प्रकार का उत्पाद है। देखिए कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी कहते हैं, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का जो काम हो रहा है, अति जो हो रहा है, ये बोलते हैं ये भी एक तरह का उत्पाद है, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है। ये असुर प्रवृत्ति है, अर्थात जो भगवान ने हमको दिया उससे ज्यादा यदि हम प्रकृति को छेड़छाड़ करके उसे प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो इसको उत्पाद नाम से यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं। ऐसा ही उत्पाद पहले हिरण्याक्ष जो स्वर्ण दस्युता के समय उत्पन्न हुआ था, जिसने पृथ्वी भारी स्थिति से निकल गई थी और गंधक सागर में गिर गई थी। जो पृथ्वी जो अपने सतह पर थी उसके क्या बोलते अत्याचार से वो पृथ्वी क्या है, गर्भोदक सागर में जाकर गिर गई, और भगवान वराहदेव अवतार लेकर करके उसको गर्भोदक सागर से उसका उद्धार कर करके उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में स्थापित करते हैं। फलतः समग्र भौतिक विश्व के पालक भगवान ने उपयुक्त थूथनी वाले विशाल सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला। परम वैष्णव कवि श्री जयदेव गोस्वामी का गीत है, बहुत अच्छा है गीत है ना, दशा अवतार के ऊपर में है, बहुत सुंदर है। बसती दसन शिखरे धरती तब लगना, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव घृता शूकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरि। हे केशव, हे शूकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है, भगवान का अवतार कुछ मनचले लोगों का मन कर विचार नहीं है, जो अपनी कल्पना से ही कोई अवतार उत्पन्न कर लेते हैं। जो ढोंगी होते हैं, जो पाखंडी होते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। कभी खुद को अवतार कहते हैं और या XYZ को अपने मन गणत से कहते हैं ये अवतार है, लेकिन जब अवतार लेते हैं शास्त्रों में लिखा है उसके कुछ लक्षण होते हैं। एक एक अवतार देखिए पूरे शास्त्र में वर्णन है। इवन जो कल की अवतार अभी होने वाला है उसका भी पूरा शास्त्र में वर्णन है, किस समय किस काल में कब और उनके क्या लक्षण होंगे, सारा चीज मेंशन। ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो अगर हमको कोई बोले कि मैं भगवान का अवतार हूँ, ये अवतार है, तो हमको शास्त्र के अनुसार से उससे प्रश्न करना पड़ेगा कि आप अपने को अवतार कहते हैं तो आप उसका प्रूफ दीजिए। ठीक है, ये बहुत प्रभु जी बार बार रिपीट करेंगे आगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ये बात कहते हैं। भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है, जैसे ऊपर उल्लेख हुआ है, और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं, हर युग में अवतार लेते हैं। इसलिए हमने पढ़ा है, देखिए मनवंतर अवतार, युगा अवतार और लीला अवतार, ये हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। मनवंतर का मतलब हो गया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और एक एक मनु के शासन काल में एक एक अवतार होता है। एक तो ये हो गया, और एक हो गया युगा अवतार। बहुत सिंपल अच्छे से, युगा अवतार का मतलब क्या हो गया, हमने पढ़ा है कि प्रत्येक युग में भगवान अवतार लेते हैं। अब युग का मतलब क्या हो गया, चाहे वो सत्य युग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, या द्वापर युग हो, या कलयुग हो।
4 युगों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, दिव्य युग बोलते हैं। और इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया, 4000 हो गया। अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 4000 बार भगवान अवतार लेते हैं। बहुत सिंपल, क्लियर हो गया। और एक एक युग में आकर करके भगवान के आने का एक उद्देश्य होता है और भगवान लीला करते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं लीला अवतार। तो मनवंतर सबको क्लियर है, युगा अवतार क्लियर है, और लीला अवतार क्लियर है, ठीक है ना। तो एक एक जो लीला करते हैं, जब भगवान आते हैं किस रूप में आते हैं, उसका यहाँ भी हम लोग संक्षेप में वर्णन ब्रह्मा जी द्वारा नारद को जो करे उसको पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। डिटेल में हम लोग एक एक अवतार का डिटेल में अलग अलग कैंटो में 30 समझ लीजिए, 30 कैंटो से स्टार्ट करके पूरे 12 कैंटो में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आजकल के सस्ते अवतार सृष्टाओं को भगवान के वास्तविक विराट शुक्र अवतार से, जिसमें पृथ्वी लोक को उठाने के लिए उपयुक्त सूंड थी, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जब भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष ने उसके इस योजनाबद्ध कार्य में बाधा डालनी चाहिए, फलतः भगवान ने उसे अपने लंबे दांत से भेद कर मार डाला। श्री जी गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष का वध भगवान के हाथों हुआ। उनका कथन है कि पहले हाथों से मारने के बाद भगवान ने उसे अपने लंबे दांत से भेद डाला। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है। तो दो चीज हमें यहाँ पर हुआ कि भगवान का जब भी प्रत्येक युग में आते हैं, हर मनवंतर में आते हैं, तो हर मनवंतर में प्रत्येक युग में, अर्थात एक मनवंतर में ब्रह्मा जी के जो 14 मनवंतर होते हैं उसमें 14 बार भगवान आते हैं। युगावतार में 4 बार भगवान, 4000 बार आते हैं। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि एक मनवंतर में एक जो भगवान आते हैं, एक मनवंतर में जो राज्य करता है, जितने भी एक मनवंतर की बात कर रहा हूँ, अर्थात उसके अंदर में क्या हो गया, 1000 डिवाइडेड बाई 14 है, अर्थात 72 युगा अवतार का शासन होता है एक मनवंतर का। और एक मनवंतर के अंदर में भगवान हर मनवंतर में आते हैं, ठीक है, 14 बार। और आने का भगवान का एकमात्र उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है, हमने पढ़ा गीता के 4थे अध्याय में पढ़ा है, और फिर चेतना चरितामृत में भी हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है। एक बाह्य कारण होता है, एक आंतरिक कारण होता है। बाह्य कारण तो क्या होता है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, और जो धार्मिक हैं, जिनके भक्त उनकी रक्षा कर करके धर्म की स्थापना करते। ये हो गया बाह्य कारण। आंतरिक कारण क्या होता है, भगवान यहाँ पर आते हैं लीला करने के लिए और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। ये होता है आंतरिक कारण, जो कि चेतन चेतना में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक क्या है, भगवान तो अभी हमने इतना देर से पढ़ते आ रहे, भगवान तो बहुत सर्वशक्तिमान है। एकमात्र उनकी दृष्टि से, असंख्य रोम से एकमात्र वो दृष्टिपात करते हैं तो उनके श्वास छोड़ते हैं, उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकल आते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड। तो क्या भगवान गोलोक धाम में बैठकर एक अपनी दृष्टि से इन असुरों का वध नहीं कर सकते हैं? सोचने की बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो केवल एक बाह्य कारण होता है। असली कारण होता है भगवान के आने का भक्तों को आनंद प्रदान, क्योंकि भगवान गोलोक धाम में बोलते यार मैं आनंद ले रहा हूँ, लेकिन भक्तों का आमना सामना जब तक नहीं होता, रेसिप्रोकेशन है, तब भगवान को आनंद नहीं आता। इसलिए भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए और खुद आनंद को आस्वादन लेने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं, ठीक है ना। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का भी हमको मालूम है, बताएंगे। संक्षेप में थोड़ा सा बोल देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा कि ये जय विजय है। ये क्या है, भगवान के द्वारपाल हैं, जो जय विजय है, जिनको चतुष्कुमारों ने उनको अभिशाप दिया था। ये सब बहुत सुंदर लीलाएं हैं। तो उसके बाद में ये इस धरा पे आते हैं, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, फिर रावण, कुंभकर्ण। ये हो गया त्रेता युग में।
और द्वापर युग में कौन है? द्वापर युग में कोई बताएंगे? शिशुपाल और दंतवक्र। दंतवक्र। और कलयुग में जगाई बताई जगाई मगाई, लेकिन वैसे शास्त्र में जगाई मगाई में ये हमारे आचार्य बताते हैं, ठीक है, यही है। और उसके बाद में वो लीला कर करके पुनः अपने धाम चले। बहुत सुंदर वर्णन का अलग अलग डिस्कस करें, ठीक है। नेक्स्ट, जात रुचे अजनयत सुयमान सुयज्ञ आकुति सूनु अमरान अत दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महितम अहरतत यत आरतिम स्वयंभुवेन मनुना हरि इति अनुक्त। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से स्वयं आदि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोकों के महान क्लेश कम कर दिए। फलतः मानव मात्र के परम पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। तो सर्वप्रथम प्रजापति, प्रजापति सबको मालूम है, सब या दक्ष प्रजापति ये जो बोलते हैं, जो कि उनका कार्य क्या रहता है, सृष्टि को बढ़ाने का कार्य उनको दिया जाता है, ठीक है ना। ये है प्रजापति दक्षों का कार्य। तो यहाँ पर तात्पर्य पढ़ लेते फिर डिस्कस करते। विनोद प्रिय अल्पज्ञ पुरुष नए नए अवैधिक अवतारों की खोज करते रहे। इससे बचने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रामाणिक अवतारों के पिता का नाम भी उल्लेखित रहता है। देखिए कितनी बड़ी। फलतः यदि शास्त्र में किसी अवतार के पिता का तथा प्रकट होने वाले ग्राम या स्थान का उल्लेख नहीं है तो उसे भगवान का अवतार नहीं माना जा सकता। अर्थात पूरे डिटेल में अवतारों का शास्त्रों में वर्णन रहता है। उनके पिता कौन होंगे, कहां पर उनका जन्म होगा, कहां पर वो अवतार लेंगे, ठीक है। भागवत पुराण में कल्कि अवतार के पिता तथा जहां अवतार होगा उस ग्राम का नाम निर्देशित है। हरि बोल। फलतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी सस्ते अवतार को शास्त्रों को देखे बिना स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर अच्छा ये बता दूं, स्वयंभू मनु है, ये जो आकुति है, तो स्वयंभू मनु के 5 संतानें थी। आकुति, देहूति और प्रसूति। आकुति, प्रसूति और देहूति, ठीक है। उनका भी अलग से बहुत डिटेल में वर्णन है। और उनके पुत्र थे क्या, उत्तानपाद और प्रियवात, ठीक है। प्रियवत और उत्तानपाद। तो इसका हम लोग अलग से डिटेल में बहुत सुंदर वर्णन है अलग अलग कैंटों के, ठीक है। नेक्स्ट, यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देहुत्याम स्त्री भी समम नव भी आत्मगतिम समात्रे उच्चेया आत्म समलम गुण संग पंकम अस्मिन् विदुये कपिलस्य गतिम प्रपेदे। इसके पश्चात भगवान ने कपिल का अवतार धारण किया और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल होगी। हरि बोल। क्या लिखा है, उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़, माने ये भौतिक जगत कीचड़ के समान है ये जितना भी है। और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की जो कपिल का मार्ग है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, स्वयंभू मनु प्रथम प्रजापति, उसके बाद में यहाँ पर ब्राह्मण कर्दम है। तो स्वयंभू मनु की जो पुत्री थी देवहूति, उनका ब्याह किससे हुआ था, कर्दम मुनि से हुआ था। और उनसे 10 संतानें हुई, 9 पुत्रियां हुई और 1 पुत्र हुआ जो कि भगवान शिव कपिल। हरि बोल। उन्होंने ही साख्य योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैंटो 3 में। कैंटो 3 में हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे कि कपिल, भगवान कपिल ने किस प्रकार कर्दम देवहूति को ज्ञान प्रदान किया।
बहुत सुंदर लीला है इसके अंदर। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिए वे श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद में अध्याय 25 से 32 दिए गए, और जो भी उनका पालन करता है उसे देवहूति के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई जिससे उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। आज भी जो कोई अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह अर्जुन के ही समान लाभ प्राप्त कर सकता है। शास्त्र इसीलिए, हरि बोल, मूर्ख तथा अल्प ज्ञानी मनुष्य अपनी कल्पना से उनकी विवेचना करके अपने अनुयायियों को गुमराह करते हैं और उन्हें संसार के गर्त में पड़ने देते हैं। किंतु यदि कोई भगवान श्री कृष्ण या कपिल के उपदेशों का पालन करे तो आज भी उसे परम लाभ हो सकता है। आत्मगति शब्द परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के प्रसंग में महत्वपूर्ण है। आत्मगति मीन्स आत्मबोध, आत्म सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, मनुष्य को भगवान तथा जीव के केवल गुणों की समता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपने सीमित ज्ञान से जहां तक संभव हो भगवान के विषय में जान लेने का प्रयास करें। भगवान के विषय में जान लेने का प्रयास करने का मतलब है कि भगवान का जितनी भी चर्चाएं हैं शास्त्रों में, उनके नाम, गुण, रूप, लीलाओं का क्या करना है, हमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना। ये याद रखें, इसका मतलब है भगवान को पूरी तरह जान पाना शिव या ब्रह्मा जैसे बुद्ध पुरुष के लिए भी कठिन है, तो भला उन्हें अन्य देवता या सांसारिक पुरुष कैसे जान सकते हैं। इसलिए हमें भगवान का केवल ग्लोरिफिकेशन करेंगे, जितना हम करेंगे तो स्वतः ही भगवान हमें अपने को प्रकट करेंगे। ग्लोरिफिकेशन करने का मतलब हो गया भगवान को समर्पण, और इसी को कहते हैं भगवान की भक्ति। तो भी महान भक्तों तथा शास्त्रों में उपलब्ध आदेशों का पालन करते हुए भगवान के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। भगवान के अवतार महामुनि कपिल ने अपनी माता को भगवान के स्वरूप के विषय में पूरी तरह उपदेश दिया, जिससे उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो सका और वे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर सकी जहां पर कपिल का आधिपत्य। भगवान के प्रत्येक अवतार का परव्योम में अपना अपना धाम होता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो ये नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। है भगवान के प्रत्येक अवतार का परव्योम में अपना अपना धाम होता है, नित्य धाम होता है, ये भी याद रखिए, नित्य धाम होता है। अतः श्री कपिल का भी अपना पृथक वैकुंठ लोक है। हमने पढ़ा था असंख्य वैकुंठ लोक है, जो 75% जो आध्यात्मिक जगत है उसमें असंख्य वैकुंठ लोक है, जिसमें असंख्य जितने भी अवतार है भगवान की, जो लीलाएं अवतार वो आते हैं, और ये लीलाएं असंख्य जो लीलाएं हैं असंख्य ब्रह्मांड में रेगुलर चलती रहती है। आज ये इस ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं, आप देखेंगे दूसरे ब्रह्मांड में लीला हो रही, वो खत्म हो गया, तीसरे ब्रह्मांड, चौथे, ऐसे हमने पढ़ा ना असंख्य ब्रह्मांड में। तो भगवान की लीलाएं सदैव चलती रहती है, और ये भगवान का एक एक जो लीला है के लिए भगवान का एक एक वैकुंठ लोक में अलग धाम है। नरसिंह धाम है, नरसिंह वैकुंठ लोक, पार्थसारथी, मत्स्य, जितने भी अलग अलग जो लीलाएं होता है, और ये शाश्वत है। जबकि उल्टा हमने क्या पढ़ा था, ये विराट रूप है जो भौतिक जगत में, वो टेम्परेरी है, वो कोई भी गोलोक धाम में नहीं है, उसका कोई स्थान। परव्योम शून्य नहीं है, उसमें अनेक वैकुंठ लोक है जो हमने पढ़ा, और प्रत्येक में भगवान अपने असंख्य विस्तारों के द्वारा शासन करते हैं, और वहां पर रहने वाले शुद्ध भक्त भी भगवान तथा उनके पार्षदों के समान जीवन यापन करते हैं, उनके पार्षदों के समान जीवन यापन करते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है ना। तो वहां पर भी वैकुंठ में भगवान का कौन सा रूप होता है, चतुर्भुज रूप होता है, क्लियर है ना, सबको मालूम है। और वहां पर भी जितने जीव है, जो भी है भगवान के जो है जीव है, पार्षद है, वो भी क्या है, चतुर्भुज होते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे कि हम आगे में कि अलग अलग है, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य और सायुज्य है। तो कोई भगवान के समीप रहता है, कोई भगवान के तरह का उनको सृष्टि माने उनको भगवान की जैसे ऐश्वर्य मिलते हैं, कोई भगवान के लोक सेम लोक में रहता है, अलग अलग मुक्ति है जिसको बोलते हैं वैकुंठ लोक। जब भगवान स्वयं या अपने अंश रूप में अवतार ग्रहण करते हैं तो इन अवतारों को अंश, कला, गुण, युग तथा मनवंतर अवतार कहा जाता है। और जब भगवान के आदेश से उनका कोई पार्षद अवतार लेता है तो ऐसे अवतार को शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। हरि बोल। तो अभी हम लोगों ने एक एक कर करके
डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी हम लोगों ने पुरुषावतार पढ़ा और मुझे विश्वास है पूरे सब भक्तों को पुरुषावतार के बारे में बहुत क्लियर हो गया। पुरुषावतार माने भौतिक जगत की सृष्टि के लिए करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और बाद में अभी आएगा कि क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान प्रत्येक अणु में परमात्मा के रूप में जाके स्थापित होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़े लीला अवतार। फिर कहते हैं कि जब अलग अलग मनवंतर में होते हैं तो उनको मनवंतर अवतार कहते हैं, अलग अलग युग में प्रकट होते हैं तो युगावतार बोलते हैं। और जब वो सृष्टि पालन संहार के लिए करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, गुणावतार उसको बोल देते हैं। और जब भगवान किसी जीव को स्पेशल शक्ति प्रदान कर करके, शक्ति दे करके इस धरा पर भेजते हैं, उसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। जैसे हमने किसका पढ़ा था सबसे पहले कैंटो 1 में, व्यासदेव जी। व्यासदेव भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, हमारे प्रभुपाद जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इससे एक एक चीज हमको क्या समझ में आती है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। जो कुछ भी है वो भगवान की शक्ति है, सब चीजों का स्रोत भगवान है, वो शक्तिमान है। और जिस भौतिक जगत में जो भी कुछ है, हम सब जीव भगवान की शक्ति है, ठीक है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि शक्तिमान के शरण में रह करके, उनके आदेश का पालन करके, उनकी सेवा कर करके अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें, और कोई दूसरा कार्य हमारा नहीं। किंतु प्रत्येक दशा में इन सभी अवतारों की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों के निर्विवाद कथनों द्वारा की जाती है, न कि अपना विज्ञापन करने वालों की कल्पना से। उपर्युक्त दोनों प्रकार के सभी अवतार श्री भगवान को ही परम सत्य घोषित करते हैं। परम सत्य की निर्विशेष धारणा भगवान के उस स्वरूप का निषेध मात्र है जो परम सत्य की सांसारिक धारणा से उत्पन्न है। जीवात्मा स्वाभाविक निर्विशेष भगवान का क्या आंशिक रूप है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म है, भगवान की ब्रह्म ज्योति है जो निर्विशेष रूप है, क्योंकि उसका साकार रूप नहीं होता इसलिए उसको हम लोग निर्विशेष रूप कहते हैं, लेकिन वो भगवान की आंशिक है, वो माने आंशिक नॉलेज है, जिसको बोला पार्ट नॉलेज। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता में भगवान के समान ही उत्तम है। दोनों में केवल इतना अंतर है कि भगवान सदा परम तथा शुद्ध है और गुणों से दूषित नहीं होते, जबकि जीवात्मा सत्व, रज तथा तम गुणों की संगति से दूषित होती रहती है। तीनों गुणों से उत्पन्न यह दूषण ज्ञान, त्याग तथा भक्ति के द्वारा धोया जा सकता। हरि लाओ, इसको फिर से अंडरलाइन कर लीजिए। तीनों गुणों से उत्पन्न यह दुष्ट, ये जो तीन गुण से हम जो बंध जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, तो हम त्याग मीन भौतिक आसक्ति का त्याग करके और भक्ति के द्वारा उसको हम लोग धो सकते हैं। कितना जीवन का अंतिम लक्ष्य तो भगवत भक्ति है। अतः जो भगवान की भक्ति में सीधे लगे हैं वे आत्मज्ञान को तो प्राप्त करते ही है, साथ ही सांसारिकता से विरक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह परम मुक्त होकर भगवान के धाम जाते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है 14 अध्याय के 26 श्लोक में, माम च योग अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतियेत ब्रह्म भूताय कल्पते। अमुक्त अवस्था में भी जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण उनके अंश रूप राम तथा नरसिंह की दिव्य प्रेमा भक्ति कर सकता है। इस प्रकार दिव्य भक्ति द्वारा भक्त क्रमशः ब्रह्म गति या आत्मगति की ओर अग्रसर होता है। ब्रह्म का ज्ञान, आत्म मीन सेल्फ, आत्मा का ज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन, और अंत में बिना किसी कठिनाई के कपिलस्य गति अर्थात भगवान के धाम माने वैकुंठ लोक को जा सकता है। भगवत भक्ति की निर्जमीकरण शक्ति इतनी अधिक है कि वह भक्त के वर्तमान जीवन के भौतिक संदूषण को भी निष्प्रभावित कर सकती है। हरि बोल, निष्क्रिय कर सकती है, माने कोई प्रभाव, तीनों गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है। पूर्ण मुक्ति के लिए भक्त को अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। हरि बोल, जो भक्ति करता है वो अगर पूर्ण अच्छे से भक्ति करता है फिर अगला जन्म उसका नहीं होगा, अर्थात उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर इसमें देखिए प्रभुपाद जी ने बताया है। नेक्स्ट,
अत्रे अपत्यम अभिकांक्षत आह तुष्ट दत मयाहम इति यत भगवान सदतः जत पाद पंकज पराग पवित्र देह योग रिद्धिम आपु उभयीम यदु हेय आद्या। अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु है इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तो यहाँ पर अत्रि मुनि ने भगवान से प्रार्थना की कि आप जैसा पुत्र चाहिए। माने भगवान को अपने पुत्र के रूप में उसने इच्छा व्यक्त की थी और भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया और वो पुत्र दत्तादे के रूप में अवतार लिए। तो दत्तादे का भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन सुनेंगे कैंटो 4 के अंदर में। ये कैंटो 4 में हमको कपिल मुनि का सबको है ना, नोट भी कर सकते हैं। कपिल मुनि का कैंटो 3 में है, बराह का कैंटो 3 में है और सूर्य सन जो रुचि आकृति का है वो कैंटो 4 और 8 में, और अभी जो दत्तात्रेय का है कैंटो 4 में। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। अत्र मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु इत्यादि उत्पन्न हुए। उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त। भगवान तथा जीवात्माओं के मध्य 5 प्रकार के आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं जो हमने पढ़ा है। शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। अत्रि मुनि भगवान के वात्सल्य भाव से जुड़े थे, अतः वे अपनी भक्ति की सिद्धि में भगवान को पुत्र रूप में चाह रहे थे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके पुत्र रूप में स्वयं जन्म दिया। भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच इस प्रकार के पुत्रत्व वात्सल्य भाव के संबंध के अनेक उदाहरण दिए जा सकते। चूंकि भगवान असीम है अतः उनके पिता भक्तों की संख्या अनंत है। हरि बोल। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता हैं, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेमवश वे पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। हरि बोल। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवा की मांग करता है। अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है वह उन्हें पुत्र रूप में चाहता है, पिता रूप में नहीं। भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है। निर्विशेष भक्त भगवान से बढ़ के हो जाता है, माने भगवान को तू मेरा पुत्र है, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो इस प्रकार भगवान कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होना चाहता है, किंतु भक्त तो भगवान से बढ़कर होता है, वो बड़े से बड़े एकेश्वरवादी से आगे होता है। तो निर्विशेषवादी एकाकार होता है। सबको क्लियर है ना कि वो लोग क्या बोलते हैं निर्विशेषवादी कि भौतिक जगत में जब यहाँ से चले जाते हैं तो एक में जाके शून्य में विलीन हो जाता है, एकाकार हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है ना। इस गूढ़ संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग भी सभी रिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी रिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख, मुक्ति तथा सिद्धियां सम्मिलित है। अतः भगवत भक्त अलग से इनकी खोज करने में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। देखिए, जो भगवान की भक्ति करता है तो बाकी ये जो मुक्ति, सुनिए, जो सुख जिसको हम बोलते हैं, मुक्ति, सिद्धियां, सब उसके अंदर इंक्लूड रहती है भक्ति के अंदर में। क्योंकि हमने पढ़ा है भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसमें क्या है, वो मुक्ति है। वो जो भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसको कोई चीज की आसक्ति नहीं है, कोई चीज नहीं, उनको वो सिद्धियां की दरकार नहीं है। क्योंकि जब भगवान जिसके स्रोत है उनको जब प्राप्त कर लेता है तो बाकी ये सब चीज की दरकार है। ये सिद्धियां, मुक्ति, जो भी भौतिक सुख है भगवान के थ्रू ही आते हैं, अलग अलग देवताओं के माध्यम से, योग है। लेकिन जो भगवान को ही प्राप्त कर लेता है तो उसको फिर अलग से क्या इस चीज की दरकार होती है। इतना सुंदर बात है, सब इसके अंदर इंक्लूड है।
मनुष्य को चाहिए कि जीवन बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य भक्ति में पूरी तरह लगाए, बेकार की और चीजों में न लगा करके ज्ञान मुक्ति के लिए, भुक्ति के लिए ये सब क्या न लगाकर केवल अपना समय भगवान की भक्ति में लगाए। और इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ा ना, भुक्ति मुक्ति प्रारावत, ये सब क्या पिशाचिनी है। जो भगवान का जो भक्त है ये मुक्ति और भुक्ति को पिशाचिनी के समान समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि उसमें भगवान की सेवा नहीं मिलती है, भगवान की भक्ति नहीं मिलती है, और भगवान की भक्ति करने में ही दिव्य सुख, दिव्य आनंद की प्राप्ति है, और किसी चीज में नहीं मिल सकती है। अभी हम पूरा भागवतम पढ़ेंगे शुरू से अंत तक, देखिए ये स्टेब्लिश कर दे रहा है भगवान की ये शास्त्र स्टेब्लिश कर देते हैं। जो दिव्य आनंद, दिव्य सुख और शाश्वत जो मिलता है वो भगवान के धाम में ही मिलता है, भगवान के चरणों में ही मिल सकता और कहीं नहीं मिल सकता। जब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएगी, किंतु इन सब उपलब्धियों के होते हुए भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों में अपराध करने के घटने से अपनी सुरक्षा रखे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ही है जिसने भक्ति के द्वारा सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरणों में अपराध करने के कारण परशुराम ने उसका वध कर दिया। हरि बोल। कैंटो 9 में हम लोग इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। परशुराम कैंटो 9 में भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए। भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय है, मतलब भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया, जिसका हम लोग कैंटो 4 में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सुनिए नेक्स्ट। तप्तम तप विविध लोक से शिक्षया में आदोषणात् स्वतपस चतुषण अभूत प्राक कल्प संपल्ल विनष्टम ही आत्मतत्वम सम्यक जगात मुनयत अक्षत आत्मन। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी, और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमार के रूप में अवतार लिया। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से इसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो। हरि बोल। यहाँ पर अब चतुष कुमार के बारे में, मतलब भगवान ने 4 कुमारों के बारे में अवतार दिया, और ये किसमें, फिर इसका भी डिटेल हमको डिस्कशन मिलेगा कैंटो 3 और कैंटो 4 में। विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोतों में भगवान का नाम सनात तथा सनातनम है। यद्यपि भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दिल से सनातन अर्थात शाश्वत है, अर्थात शाश्वत है, किंतु भगवान सनातन है। नेचुरली हम जब सनातन है तो भगवान हमारे से ऊपर, सुप्रीम माने सुपरलेटिव, एकदम माने सर्वोच्च है। सनातन का जो टॉप है उसको क्या बोलते हैं? सनातन। जीवात्मा निसंदेह सनातन है, किंतु सनातनम नहीं, क्योंकि ये अशाश्वत जगत में पतित हो सकती है। दोनों में अंतर बार बार हम लोग बार बार कह रहे हैं, जीव और भगवान में अंतर। दोनों शाश्वत है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि एक अंश है और वो क्या है? भगवान एक आत्मा, क्या बोलते आत्मा है, दूसरा परमात्मा, परमेश्वर है, परम ईश्वर है। अणु और विभु। हरि बोल। अणु और विभु। हरि बोल। बिल्कुल, अणु और विभु मतलब क्या हो गया? अणु भौतिक जगत में वो पढ़कर के 3 गुणों से बन सकता है, लेकिन भगवान विभु है, वो 3 गुणों से कभी भी नहीं बनते। अतः जीवात्मा सनातन भगवान से मात्रा में भी। सन शब्द दान के अर्थ में भी आया। अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व सौंप दान रूप में देता है, तो बदले में भगवान भक्त को अपने आप को सौंप देता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। हरि बोल। देखिए कितना पावरफुल। एक बार हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं, उसके बाद में भगवान खुद को दे देते हैं। पहले हमको डांस करना है जैसे भगवान नाचवाना चाहते हैं, और अगर भक्ति करेंगे तो फिर हम जैसे बोलेंगे भगवान वैसे ही नाचेंगे। जैसे गोपियां थी, भगवान को कैसे नचाती थी। देखिए उस भक्ति में वो शक्ति है, वो ऐसी भक्ति करनी। ठीक है ना? तो भगवद गीता में 4:11 की इसकी पुष्टि हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले प्रलय में
ब्रह्मांड से ब्रह्म ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाह रहे। क्योंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्य बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी की इस इच्छा की पूर्ति भगवान ने चारों कुमारों अर्थात सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन को उनके पुत्र रूप में उत्पन्न करके की। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञानावतार थे, अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की थी सभी मुनि बिना किसी कठिनाई से उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो ये चतुष कुमार के बारे में अभी हम लोग ने डिस्कस भी किया था, जिन्होंने जय विजय को अभिशाप दिया था। शुरू में वे निर्विशेषवादी थे, लेकिन जब वो वहां पर गए थे वैकुंठ लोक में, भगवान के चरणों से जो तुलसी समर्पित उसकी सुगंध को सूंघ करके वो भगवान के भक्त बन गए। तो देखिए भगवान के चरणों की तुलसी में कितनी, इसे हमने पढ़ा है ना, जिन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को आस्वादन नहीं किया, जिसको सूंघ नहीं लिया है, वो क्या है, मृत मनुष्य के समान है। कौन कहता है? शौनक मुनि किनको कहते हैं? सुत गोस्वामी के सामने कहा ना, अलग अलग अंगों को जब हम लोग भगवान की सेवा नहीं, उसी में हमने पढ़ा है। तो इतनी पावरफुल थी, जिनके भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध को ग्रहण कर करके ये चतुष कुमार भगवान के भक्त बने। अच्छा, जिन्होंने दिव्य का स्पेस ज्ञान होता, अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को प्राप्त कर। इन चारों कुमारों के पथ चिन्हों पर चलकर कोई भी अपने अंतर में भगवान का दर्शन कर सकता है। हरि बोल। तो यही पर हम समाप्त देते हैं। तो आज हम लोगों ने अलग अलग अवतारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बराह अवतार के बारे में, सूर्यजन अवतार के बारे में, कपिल अवतारों में, दत्तात्रेय के अवतार में और 4 कुमारों के बारे में, ये 5 के बारे में हमने पढ़ा। इस प्रकार अलग अलग हम लोग अवतारों का संक्षेप में खाली बताया गया है, ठीक है। और इनका डिटेल में हम लोग आगे कैंटो 3 से स्टार्ट करके पूरे 12 कैंटो तक में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर है संक्षेप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं तो हम लोग यही हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को। अजय प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है, कुछ है? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं है ना। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देते हैं। और जो भक्तों ने जो भी बुक्स स्पॉन्सर किया दिया, तो मैंने बुक्स डिपार्टमेंट में बोल दिया है और डायरेक्ट उनके यहाँ वो डिलीवरी हो जाएगी। अगर किसी का कहीं भी नहीं पहुंचे तो थोड़ा प्लीज आप लोग अजय प्रभु को बता दें, ठीक है ना। हरे कृष्णा। कल लिस्ट मिला ली, कल क्लास नहीं है, कल तो क्लास थैंक यू प्रभु। अजय प्रभु बहुत मेहनत किया। हाँ, अजय प्रभु के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल, बहुत सुंदर मेहनत करके पूरा मेरे को कल लिस्ट भेज दिया कि किसको कैसे से भक्तों ने कैसे किया और कैसे कैसे उनको डिलीवरी कर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एकदम परफेक्ट है प्रभु, एकदम परफेक्ट। और कल भक्ति शास्त्री क्लास है अजय प्रभु। हाँ होनी तो चाहिए कल, मैं भी कंफर्म कर दूंगा, बोले तो है। तो फिर कैसे करना है प्रभु? मंडे टू फ्राइडे करते हैं अपना। ओके, ठीक है। तो 99% क्लास होगी, अजय प्रभु बोले। तो अभी हम लोग मंडे टू फ्राइडे तैयारी भी करना, हम लोग की भगवत गीता की एग्जाम भी है नेक्स्ट संडे। ओ हरि बोल, हरि बोल। तो सुनिए सब लोग, हम लोग सब भक्तों को, हमारे भक्तों के लिए प्रार्थना करेंगे कि दो यू आर डूइंग भक्ति शास्त्री। तो अभी उन लोगों का नेक्स्ट भगवत गीता का अच्छा हुआ मेरे को याद दिला दी, क्योंकि अचानक ये एग्जाम अनाउंस हुआ है। अजय प्रभु बोलना यही चाह रहे हैं। कल अचानक अनाउंस हुआ है कि भक्ति शास्त्री का एग्जाम 3 अक्टूबर को भगवत गीता का फर्स्ट पार्ट जो कंप्लीट है उसका होगा। तो सब भक्त लोग अच्छे से अब तैयारी कीजिए। और ये बहुत टाइम मिला है, परीक्षा का समय बहुत कमती मिला है। कोई बात नहीं माता जी, हम लोग गीता अच्छे से किया, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि खाली श्लोक बहुत कम है। पहला अध्याय में कुछ भी नहीं है, दूसरा अध्याय में मेरे ख्याल से 5-6 सबसे ज्यादा दूसरे अध्याय में मिलेंगे। श्लोक नंबर जैसे 7 नंबर जो कार्पण है, 2 अध्याय का 30वां देहि नोस्मिन यथा दे, दूसरे अध्याय का 20वां जो न जायते नीते कदाचित। ये सब बहुत इजी है। काम कीजिएगा आप लोग, जितने भी श्लोक है ना उसको रोज सुबह खाली एक बार रिपीट कर लीजिए बस। ये मैं आपको बताऊं, और कुछ नहीं करा। अभी कितने दिन है? 7-8 10 दिन है सपोज, नहीं 10 दिन भी नहीं है शायद।
जो भी है, तो एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, नंबर 1। और दूसरा क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिखिएगा जरूर, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ तक है। तो ये 2 चीज करेंगे तो पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। हरे कृष्णा। हरे कोई कृष्ण भी प्रभु ऐसा दंडवत कुछ भी हो तो हम लोग डिस्कस कर हरे सकते हैं आपस में मिलके, हैं? हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत।